हेलो फ्रेंड, बिहार बोर्ड कक्षा 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लेके आए हैं। साइंस बायोलॉजी में जनन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आप लोग सबके लेके आए हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा कि फूलों द्वारा कि तना द्वारा कि कोई नहीं। यानी पुष्पी जो पेड़ पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा होता है कि फूलों द्वारा कि तना द्वारा कि कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, करा कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय कि गर्भाशय कि शुक्रवाहिनी कि डिम्बाहिनी। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। चलिए अंडाशय भी होगा, मानव मादा के जनन अंग है, गर्भाशय भी है, डिम्बाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं, ये पुरुष में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर अब 3 देखिए, करा कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं कि बौनापन कहते हैं कि मधुमेह कहते हैं कि कोई नहीं। चलिए नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को निषेचन कहते हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं, इसीलिए इसमें होगा डी करेक्ट आंसर, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी। चलिए ऑप्शन ए में है सरसों, बी में गुड़हल, सी में पपीता और डी में मटर। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर हो जाए एक लिंगी पादप के उदाहरण नहीं है। चलिए गुड़हल भी एक लिंगी पादप के उदाहरण है, मटर भी है, सरसों है, लेकिन पपीता नहीं है। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आप लोग तो जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 के अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि मलेरिया में होता है कि पैरामीशियम में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? प्रश्न नंबर 5 है, 5 के ईस्ट में होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है जो पुकेसर होता है कि अंडप होता है कि वर्तिकाग्र होता है कि वर्तिका होता है? नर। चलिए फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है जो पुकेसर होता है, पुकेसर। मादा में स्त्री केसर होता है। प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, द्विखंडन होता है जिसमें टूट के अलग अलग हो जाता है, वही कहते हैं द्विखंडन। अमीबा में होता है कि पैरामीशियन में होता है कि लीशमैनिया में होता है कि कोई नहीं? प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर अमीबा में द्विविखंडन होता है, अमीबा में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन मतलब एक या एक से अधिक। ऑप्शन ए में अमीबा है, बी में हाइड्रा, सी में मलेरिया और डी में ईस्ट। प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। चलिए करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 8 के हो जाएगा अमीबा में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, करा कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां में कि जड़ में कि तना में कि फूल में? प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियां में। पत्तियां में कायिक प्रबंधन होता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 10, मानव मादा में निषेचन होता है। VVI ऑब्जेक्टिव है ये तो। मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में कि अंडाशय में कि योनि में कि फैलोपियन नलिका में? प्रश्न नंबर 10 के आप लोग बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप ही लोग बताइए।